हाँ। हो गई थोड़ी सी, हो गई थी। हाँ, एक मेरे को आज ओशो का एक सेइंग है लाउत्से से कि मैं उसे समझना चाहती हूँ। हम्म। मैं सुनाऊँ? हम्म। ओशो कह रहे थे कि नीचे की तरफ जाने की बात को लाउत्से से श्रेष्ठता का परम लक्षण कहता है। सॉरी, फिर से बोलिए। नीचे की तरफ। नीचे की नीचे की तरफ जाने की बात को लाउत्से श्रेष्ठता का परम लक्षण कहता है, हाँ। क्योंकि नीचे जाने को वही राजी हो सकता है जिसकी श्रेष्ठता इतनी सुनिश्चित है कि नीचे जाने से नष्ट नहीं होती। हम्म। तो नीचे जाना क्या है, क्या कहना चाहते हो ओशो? नीचे जाना क्या है? नीचे की तरफ जाने की बात क्या है? उसको श्रेष्ठता का परम लक्षण कहा है, बिल्कुल। लेकिन नीचे की तरफ जाना मैं समझी नहीं किन अर्थों में। हम्म। लाओत्से की जो भाषा है ना, जी स्वामी जी। वो बिल्कुल थोड़ी, अगर समझोगे योग के आधार पर, तो वो विपरीत दिखाई पड़ेगी। योग को कंपेयर करोगे ना आप, तो क्योंकि हमने आज तक एक ही भाषा समझी है, ऊपर जाने की, ऊर्ध्वगामी। हाँ हाँ। तो लाओत्से को थोड़ा समझना इसलिए कठिन हो जाता है। वो नीचे का अर्थ समझो क्या कहना चाहते हैं। हम्म जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि तुम हम्म ठीक से गड्ढे हो जाओ, तो चारों ओर से जो पानी है ना उस गड्ढे में भरना शुरू हो जाएगा। अब गड्ढा होने का मतलब ही यही है कि तुम न्यूनतम हो जाओ, बिल्कुल न्यूनतम, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल गहरे, एक गहन स्वीकार में, गहन एक्सेप्टेंस में। और जब तुम गहन एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, गहन स्वीकार में आ जाते हो, तो जाने अनजाने तुम अहंकारी नहीं बचते। तुम हर घड़ी के लिए राजी होने लगते हो, तुम स्वीकार से भर जाते हो। और जो स्वीकार से भर जाता है, गड्ढा हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, उसका काम आसानी से हो जाता है। क्योंकि तुम्हें भरने के लिए अस्तित्व में चारों ओर से ऊर्जा तत्पर है कि भर दो। जैसे पानी कैसे तत्पर है गड्ढे को भरने के लिए, सारी नदियां सागर को मिलने के लिए तत्पर है। अब सागर के पास क्या कला है? कौन सी कला है? गड्ढे होने की, ना कुछ होने की, खाली होने की। और मजे की बात, सागर सब कुछ स्वीकार कर लेता है और अपनी सीमा नहीं लांघता, पूर्ण स्वीकार में है वो, और वो भर जाता है, स्वीकार कर लेता है। तो वो यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम उस समर्पण में जब तक उपलब्ध न हो, जब तुम उस गड्ढे के लिए राजी न हो, नीचे का अर्थ ही यही है कि उतने तुम सहज हो जाओ कि तुम्हें कुछ और होना है, उसका पागलपन समाप्त हो जाए, उसकी दौड़ समाप्त हो जाए। ये जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी बचे ना, बिल्कुल गड्ढा हो जाए, उसका अस्तित्व ही खो जाए। और जैसे ही वो गड्ढा होता है, बात सहज बन जाती है। यहां थोड़ी बात बनानी थोड़ी होती है। मैंने पहले ही कहा, क्योंकि यहां उपलब्धि का तो कोई सवाल नहीं है, यहां कहीं पहुंचना तो है ही नहीं। जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हारे पास मौजूद है, बस उसकी खबर नहीं है, या कहो उसे तुमने ढांक दिया है, अपने से ही ढांक दिया है, अपनी ही नासमझी से, अपने ही अहंकार से उसे ढांक दिया है। वो अंगारे पर राख लग गई है, उसी अंगारे की, बस उस राख को थोड़ा झाड़ना है, इस अहंकार की राख को थोड़ा झाड़ना है, यही है साधना। और जैसे ही तुम उसे झाड़ देते हो ठीक से, बात बन जाती है। तुम गड्ढे हो जाते हो, बात बन जाती है। तुम ध्यान के माध्यम से खो जाते हो, बात बन जाती है। ये झूठा मैं खोने की कला है,
ताकि जो सच्चा मैं है, जो शुद्धतम परमात्मा स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो बुद्धत्व जिसने खोया नहीं है, वो मैं निखर कर बाहर आ जाए। इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम बुद्धत्व है। फिर से लौट आ रहा उसी अवस्था में जहां से शुरुआत की थी। समझ रहे हो ना मां? इस अर्थों में लाओसे ने कहा है। इसलिए लाओसे की भाषा थोड़ी ऐसी है ना, थोड़ा मन में तर्क बहुत खड़े होंगे कि बाकी सब मास्टर्स इस तरफ की बात कर रहे हैं और लाओसे बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। लेकिन वो उल्टी कहो या सीधी कहो, समझ रहे हो, पहुंचोगे तो तुम वहीं, इस बात को समझ लेना। तुम उत्तर से यात्रा करो या दक्षिण से यात्रा करो, घूम फिर के तुम वहीं आ जाओगे। समझ में आ रहा है ना मां? जाने की तरफ जाने की बात का मतलब लाओसे का समर्पण भी है। बिल्कुल, लाओसे ने सीधी और सरल बात कही है। उसने समर्पण पर पूरा जोर दिया है, क्योंकि देखो समर्पण जब तक वो बात नहीं बनेगी ना, इसलिए लाओसे को हम स्त्रेण चित्त कहते हैं। लाओसे की यात्रा को हम स्त्रेण यात्रा कहते हैं। क्या वजह क्या है? क्योंकि वो समर्पण पर आधारित है, वो गड्ढे होने पर आधारित है, ना कुछ होने पर आधारित है। समझ रहे हो? स्वामी जी, लाओत्से की भाषा और या जो उसका स्वभाव स्त्रीण है, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं तो बड़ी आक्रामक और पुरुष स्वभाव है। अरे लेकिन आपको जबरदस्ती किया किसने कि लाओसे सुनना ही पड़ेगा? नहीं, पर यार अच्छा लगता है नहीं, अच्छी सुनना। बात है, सुन लो। देखो, मैं ये सवाल बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ। मैं आपको आज थोड़ी उसके बारे में थोड़ी बात क्लियर कर लूँ। बहुत से लोग बहुत कुछ सुन लेते हैं, कभी लाओसे सुन लिया, कभी कबीर सुन लिया, कभी योग सूत्र सुन लिए, समझ रहे हो, अलग अलग, कभी महावीर सुन लिया। फिर आ जाते हैं प्रश्न लेकर कि स्वामी जी बस जैसे आपका प्रश्न है ना कि अब मैं करूँ क्या, उलझ गया हूँ मैं। देखो, ओशो ने इतनी सारी बातें, जो अलग अलग आयाम जो आप हमारे सामने खोले हैं ना, ओशो ने सारे शास्त्रों को हमारे सामने उघाड़ दिया है, खोल दिए, हर मार्ग की चर्चा कर ली। वो चाहे अष्टावक्र का सहज मार्ग हो, या बुद्ध का मार्ग हो ध्यान का, या लाओसे का समर्पण का मार्ग, उन्होंने हर एक की चर्चा कर ली। तो इसलिए नहीं की है कि तुम सब मार्गों से जाने की कोशिश करो। ख्याल में आ रहा है? वो रामकृष्ण वाली सनक मत ले आना कि मैं हर मार्ग से पहुंच कर देख लूं समाधि को। पहले एक बार पहुंच जाओ, फिर पीछे की बात पीछे। ख्याल में आ रहा है? तो वो बहुत से लोग उलझ जाते हैं उसमें। ओशो का पर्पस क्या है? ओशो को इतनी सारी मार्गों की, इतनी सारी बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ओशो का क्या आयाम क्या था? ओशो चाहते थे कि मैं सारे शास्त्र, सारे रास्ते तुम्हारे सामने साफ कर दूं। अब तुम अगर सुनोगे, देखोगे, थोड़ा ध्यान करोगे, तो तुम्हें एक बात साफ होने लगेगी कि वास्तव में मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा। तुम्हारा टाइप क्या है, तुम्हारा अंतःकरण किससे मेल खा रहा है, ये जानना साधक को बहुत जरूरी है। जैसा अभी आपने ही कहा कि मेरे लिए वो मार्ग काम का नहीं है, वो कुछ उत्तर आया भीतर से आपको भी। ख्याल में आ रहा है ना कि आपने काफी ध्यान किया है, उस ध्यान के परिणाम में भीतर से कुछ आवाज आई, कुछ पुकार आई कि नहीं, ये मार्ग मेरे लिए, मतलब इसमें मजा नहीं है। इसलिए तुम आप गौर करना, शिविर में भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिसको नाचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिसको ठीक से बैठना अच्छा नहीं लगेगा। उसको 10 मिनट बिठा दो, क्या स्वामी जी मजा ही नहीं आ रहा है शिविर में, थोड़ा नचाओ। बुनियादी ये दो डिफरेंस आप देखोगे। वजह यही है कि हमारा टाइप, हमारा अंतःकरण जब तक हम ठीक से जान नहीं लेंगे,
तो उस मार्ग पे चलना थोड़ा कठिन हो जाए। तो इसलिए ओशो ने वो करुणा की है हम पर, लेकिन ओशो ने इसलिए करुणा नहीं की है कि लक्ष्मी हर एक शास्त्र को पढ़ ले और अपनी खोपड़ी को और एक्टिव कर डाले और उलझ जाए, ओशो तो गोरख धंधा बन गए अब, गोरख धंधा बन गए। ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अरे आपको माँ, मुझे तो हंसी आती है, लोगों में होड़ लगी है कि ओशो के पास सारे सारे प्रवचन को सुन लूं, ओशो की सारी ध्यान विधियां कर लूं, सारी थेरेपी कर लूं, सारे आश्रमों में जाके कैंप कर लूं। ये होड़ लग गई है, जैसे ये भी कंडीशन अचीवमेंट। हो गया, ये भी हाँ, कंडीशनिंग कंडीशनिंग वो समझ नहीं पाते। वो मतलब वो बाहर भी सब इकट्ठा कर रहे थे, अब भीतर की यात्रा में भी ओशो के माध्यम से इकट्ठा करना शुरू कर लिया। वो नहीं समझ पाते, ये होता लेकिन है। किसी न किसी दिन तो साफ हो जाएगा मार्ग। हाँ, वो तो होगा ना, डेफिनेटली होगा। वो तो कब तक, देखो एक बात समझ लो, जब तक वो तृप्ति आएगी नहीं तो बात तो बनने ही नहीं वाली है। तब तक तुम कहाँ भी दौड़ो, बाहर दौड़ो, भीतर दौड़ो, यहाँ दौड़ो, वहां दौड़ो, कुछ भी करो, कितना ही ध्यान करो, लेकिन जैसे ही वो तृप्ति आ जाएगी ना, वो बात साफ हो जाती है, दिखाई पड़। जैसे वो पहले माँ का प्रश्न नहीं था कि अब कुछ करने की इच्छा नहीं होती, अब प्रकृति में रहने की इच्छा होती है। तो ये सिम्टम्स है कि कुछ भीतर से तृप्ति का एहसास होने लगा, स्वाद मिलने लगा। तो वो तृप्ति आती है ना, तो अपने से सब छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है। लेकिन तब तक वो, जब तक वो स्वाद नहीं है तो बेचैनी रहेगी। थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम, थैंक यू सो मच। स्वामी जी इसी प्रश्न से एक प्रश्न मुझे मेरे मन में आ गया हाँ, कि ओशो ने इतने मार्ग की चर्चा की है, तो सबको अपने अपने ढलान पहचान कर उस रास्ते से चलना चाहिए कि हम किस ढलान के व्यक्ति हैं। लेकिन स्वामी जी मुझे ध्यान करना भी अच्छा लगता है, नाचना भी अच्छा लगता है, और कभी कभी